चलिए हम आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो अब मंगलाचरण प्रेयर्स शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं विना सहगण वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमें शुरू करना है 330 से। तो पहले देखते हैं हमने 329 में क्या किया था। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष है, जो पूरी तरह से भौतिक कार्य में संलग्न है, एकदम से उसी में धंसा हुआ है, पूरी तरह से उसमें घुसा हुआ है, उसको कहते ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, उसको समझ में नहीं आएगा। वो आप समझ लो कि वो है तीसरी या चौथी कक्षा का विद्यार्थी। उसको हम कॉलेज की एजुकेशन दे रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगी, बोले उनको धीरे धीरे समझ में आती है, एकदम से नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो ये बता रहे थे। और उसमें हमने कुछ एक एग्जाम्पल दी। फिर हम लोगों ने बात किया था कि भगवान तो ये बोलते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त जानते हैं कि भगवान को क्या चाहिए। भगवान ये चाहते हैं कि सारे के सारे जो हैं वो वापस मेरे पास आ जाए, सब भक्त बन जाए और सब मेरे पास आ जाए। और उसको पूरा करने के लिए जो भक्त हैं वो ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो लोग की उसकी कदर नहीं करते हैं। जबकि भगवत गीता में लिखा है कि ये जो ज्ञान है, जब भी भगवान यहीं पे लिख रहे हैं, ये जो ज्ञान है ये उसी को देना चाहिए जो जिसके वश में हो ये सब उसको ग्रैस्प करना या उसको समझना। हर एक के बस की नहीं है इसको समझना, तो हर एक को ये नहीं देना चाहिए ज्ञान। इसीलिए क्लासेस होती है ना, नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा तो नहीं होता कि सेकंड क्लास में वो कैलकुलस और ये सब जो 10th क्लास में पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। या पेरेंट्स पूछने लगे, अरे हमारा बच्चा 3 साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन आपने अभी तक कैलकुलस नहीं शुरू किया, बायोलॉजी नहीं शुरू किया। ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो भगवान एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो अभी तीसरी चौथी कक्षा में हैं, उनको आप भगवत गीता पढ़ाने की कोशिश करोगे तो उनके लिए उनको समझ में नहीं आएगा, ना उसकी कदर कर पाएंगे। एक थर्ड फोर्थ के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिक्स में कौन सा लॉ क्या है, क्या कैसे करता है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी पिछली बार बात की थी। एक थी नित्यानंद प्रभु ने जब जगाई और मधाई उनको समझाने गए थे, जबकि वो बहुत बड़े गुंडे थे, वहाँ के बदमाश थे और मार काट देते थे लोगों को। तो उनको समझाने चले गए थे, तो किस तरह से उन्होंने बिना ये परवाह किए कि हाँ इनको वो समझ नहीं है, तो फिर भी उनको समझाने की कोशिश, उनको जो भगवान का नाम है वो उनको बोला कि आप फिर भी इसको बोलो। लेकिन जो बड़े भक्त होते हैं, उच्च भक्त होते हैं, उनके शरण में या उनके टच में जब हम जब आते हैं ना, तो बात अलग होती है, बहुत अलग होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं जी आप ना 16 माला किया कीजिए, ठीक है, आप सुनोगे हाँ ठीक है मेरे को सब समझ में आता है, ये क्या बोल रहा है, तो मेरे को नहीं करनी है, ऐसे करोगे। लेकिन ऐसे ही कोई बहुत उच्च सिद्ध पुरुष
आपके पास आएगा और आपको बोलेगा ना आप 16 माला करो, किया करो, आप ना नहीं कर पाओगे, आपका मन कहेगा नहीं मुझे करना चाहिए। उसमें डिफरेंस ये है कि वो जो उनका जो आचरण है, जो शुद्धता उनमें है, जो तप का बल है उनमें, जो तपोबल है, उसकी वजह से उनकी वाणी में जो शक्ति है, वो जो आपको बोलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। मेरे जैसा बंदा 50 बार बोलेगा, आपको शायद एक आध बार कभी समझ में आएगा, और वो भी शायद ना आए। लेकिन जब सिद्ध पुरुष है, वो जब बात करते हैं तो एक एक बात ढंग से समझ में आती है। एक बहुत अच्छी कहानी पुरानी है कि एक माता जो है वो अपने बच्चे को लेगी अपने गुरु जी के पास, जो कोई गुरु नहीं, वो एक तरह से साधु था, कोई जंगल में बैठा था। तो बोला कि चलो सब जाते, मैं भी जाती हूँ। बोला गुरु जी इसको बोलिए कि चीनी ना खाया करे। वो बोला अच्छा, कहते ठीक है आप ना अगले हफ्ते आना। तो जी वो अगले हफ्ते चली गई, अगले हफ्ते फिर वो कहता नहीं अब अगले हफ्ते आना। ऐसे 2-3 हफ्ते डाल दिए, तो फिर 3-4 हफ्ते बाद फिर आई, कहता हाँ जी इसको बताओ कि ये ना चीनी ना कम खाया करो। तो उसको बोला कि बेटा आप ना चीनी कम खाया करो। वो कहती बस, कहता हाँ बस, कहती इतना ही, कहता हाँ क्योंकि पहले मैं तो छोड़ूं खाना, तब मैं इसको बोलूँगा कि हाँ भाई तुम भी छोड़ो। तो ये वो ऐसे पुरुष, सिद्ध पुरुष होते हैं जो जब वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी उन लोगों ने फॉलो की हुई हैं वो इंस्ट्रक्शंस। वो उसको उसी इंस्ट्रक्शंस पे, उसी जो ज्ञान है उनके ऊपर वो चल रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है। जब ऐसा व्यक्ति, ऐसा सिद्ध पुरुष जब आपको ज्ञान देगा या वही बात बोलेगा, तो उसकी बात में दम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये फर्क होता है। चलिए अगला देखते हैं 330। मय सर्वाणि कर्माणि सननस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूतवा युध्यस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्लोक है यहाँ पे, जो हमें याद रखना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इसको याद रखने की, कि इसमें भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि तुम अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित करो, मेरा पूरा ज्ञान ले लो, और अपने ये प्रॉफिट लॉस जो है इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। ठीक है, किसी के ऊपर ये कि मेरा ये है, मेरा वो है, ये मत करो। फिर देखो तुम सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ये सब इसके वो कह दे कि तुम्हें जीवन जीना, यहाँ पे तो अर्जुन को बोल रहे हैं ना, इसके रहित होकर युद्ध करो। हमारा युद्ध क्या है? ये पूरा जीवन हमारा युद्ध है। तो हमें एक तरह से कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि आप अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित करो, मेरे पूरे ज्ञान में हो जाओ, मेरा पूर्ण ज्ञान आप प्राप्त करो, और लोभ की आकांक्षा छोड़ दो, और स्वामित्व किसी चीज पे छोड़ दो। कि हाँ, स्वामित्व क्या मतलब, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ठीक है ना, ये जो है इसको छोड़ दो, ये मत रखो, इस दिमाग में मत रखो। फिर देखो, फिर उसका मतलब होगा कि आप भगवान की शरणागति हैं। उसके बाद आपका जीवन जो है आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं चलेगा, भगवान के हिसाब से चलेगा। हमने पीछे एक पढ़ा था ना, पीछे इसी में पढ़ा था कि भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये तुम्हारे जो अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, हम बोलते हैं भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने ये कर दिया। भगवान कहते तू ऐसे थैंक यू करे जा रहा, भाई मैंने कुछ ना किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब जो है तुम्हारे कर्म है, अच्छे किए तो तुम्हें अच्छा मिल रहा है, बुरे किए तो बुरा मिल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो कब करते हैं? जब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जब सरेंडर करते हो, सरेंडर का मतलब यहाँ पे भगवान ने बता दिया। भगवान कह रहे हैं कि सारे कार्य मुझे समर्पित करो, मेरा पूर्ण ज्ञान ले लो, लोभ मत रखो मत, ठीक है, और स्वामित्व किसी पर दावा नहीं कि मेरी जमीन, ये मेरा घर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये सब छोड़ दो, इसकी ये बातें मत करो। फिर देखो इसके बाद जब हम सरेंडर करेंगे भगवान को, तो फिर वो आपकी जिंदगी जो है वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं, वो भगवान के हिसाब से चलेगी। फिर भगवान पूरा जो भी आपके ऊपर अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो भगवान करवा रहे हैं, बुरा भी अच्छा भी। अब हम सोचेंगे यार बुरा क्यों करवाएंगे भगवान, बुरा करवाने की क्या जरूरत है, भगवान को अच्छा ही करवाएं। हम तो इसलिए पूजा पाठ करते हैं ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। पहले तो मैंने पहले भी कहा है, बड़ी सीधी सी बात है, आप कोई स्टोरी उठा के देख लीजिए, कोई भी कथा उठा के देख लीजिए, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, जो मर्जी, किस इंसान का जीवन, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो एक छोटा सा कोई मामूली इंसान हो,
किसका जीवन जो है बिना दुख तकलीफों के कटा है? ये जिंदगी जो है, ये पृथ्वी जो है, ये संसार है, ये जो भौतिक जगत है जो भगवान ने बनाया है, इसका मूल कारण ही ये है, ये जेल है। इसमें तो दुख आना ही आना है, उसको तुम रोक ही नहीं सकते। ना तो दुख को तुम दुख ज्यादा रहेगा, ना सुख ज्यादा रहेगा, ना खुशी ज्यादा रहेगी, ना दुख जो है वो ज्यादा रहेगा। ये ऐसे ही चलेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते इसका। कोई भी आप चाहे कृष्ण की कहानी उठा लो, चाहे आप श्री राम की कहानी उठा लो, चाहे आप देवी देवता जितने भी ऋषि मुनि जो भी हैं, सब किसी की भी कहानी उठा लीजिए, किसी की भी जिंदगी में ऐसा नहीं रहा कि हमेशा सुख रहता हो, कि बोले नहीं यार मुझे कुछ नहीं करना, जरा भगवान का नाम लेना, बस टाइम पे खाना मिलता रहे और मैं भगवान का नाम लेता रहूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत स्ट्रगल होती है। और भगवान जब ये स्ट्रगल देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनको पता है कि मेरा शिष्य अभी स्ट्रांग है, ठीक है ना। अभी एक तरह से ये देख लीजिए कि अभी हम 20, 25, 30, 40 साल की उम्र तक, 50, 60 की उम्र तक हम लोग जो बोझ उठा सकते हैं वो 70, 80 के साल में नहीं उठा सकते। तो हम सारे काम अपने जो है वो इस उम्र में करते हैं, 70, 80 में नहीं करते। तो भगवान क्या करते हैं, जब हम पूरे स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग कब होते हैं, जब हमारा भगवान में पूरी तरह से सरेंडर होता है। जब हम स्ट्रांग होते हैं तो हमें वो दुख तकलीफें देते हैं। कि वो क्यों देते हैं, वो ऐसे नहीं जानबूझ के देते हैं, वो आगे आने वाली जो होती है ना उसको पीछे ले आते हैं। कहते हैं यार तुम्हें एक सर फटेगा 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में सर फटा तो भाई गए काम से। जो बाकी 5-10 साल होगी वो बहुत ही घसीट के जिएंगे। वो कहते नहीं, तुम्हें मैं 30-35 साल की उम्र में दे दूंगा, जब तब तुम्हारा सिर फटेगा फटाफट से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उम्र वैसी है। भगवान ये करते हैं, जब हम भगवान के सरेंडर हो जाते हैं और भगवान जब पूरा हमारा कार्यभार संभालते हैं, कार्यभार नहीं मतलब हमारी ज़िंदगी की जो डोर है उनके हाथ में जब हो जाती है, उसके बाद फिर वो ये सब करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसलिए वो जो मैं बता रहा था कि क्यों वो बुरा क्यों चाहेंगे, तो वो बुरा इसलिए क्योंकि वो ये नहीं कहते कि आपका बुरा बिल्कुल काट देंगे हम, ठीक है, वो भगवान की दया पे ऊपर है। वो कहते हैं कि नहीं तुम ये सब भुगत के आओ मेरे पास, लेकिन वो भुगतने का भगवान उसको छोटा छोटा कर देते हैं, उसमें कष्ट कम होता है, ये करते हैं भगवान। अच्छा, प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि कहते हैं जो खजांची होता है ना, अपने नियोक्ता के लिए लाखों डॉलर गिन सकता है। खजांची जो होता है, जो कैशियर होता है, वो अपने बैंक में बैठा लाखों करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन वह अपने लिए एक पैसा भी दावा नहीं करता, ठीक है ना। एक पैसा भी वो ही नहीं कह सकता अरे थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, आज करोड़ों को मैंने गिने हैं, 100-200 मैं रख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर सकता, मेरा ही तो है, ऐसा नहीं कर सकता ना। वही हाल हमारा है। हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हम यहाँ पे कैशियर की तरह हम गिनने आए हैं, यहाँ पे पैसे किसी और के, हमारे नहीं है पैसे, हम सिर्फ गिनते हैं, उसको इधर से उधर घुमाते हैं, ये सब कर करा के हम लोग कहते हैं हमारा, मेरा मेरा मेरा, वो मेरा नहीं है, ठीक है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति को यह समझना होगा कि संसार में कुछ भी किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सब कुछ परम भगवान का है। ये पहले भी एक बार बताया था आपको मैंने, ये हम जिस जमीन पे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरा घर, ये मेरा घर। पिछले 500-700 साल में पता नहीं कौन कौन आके वहाँ पे रहा, कितने जानवर आए रहे, कितने लोग आए रहे, कितने लोग उसके लिए लड़े, उसी ज़मीन के टुकड़े के लिए कितने लोग रहे, लड़े, क्या क्यों लड़े, मेरा 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 करके बहुत लड़े, मरे, सब कटे, सब कुछ हुआ। वो ज़मीन वहीं की वहीं है, वो लोग कहाँ हैं को पता नहीं है। तो क्यों, क्योंकि ये जो है ये भगवान का है, ये हमारा नहीं है। चलिए अगला 331। ये ते मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धान्वतो न्युसन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, भगवान पहले तो भगवान ने बताया कि देखो तुम सब कुछ छोड़ दो, मेरे सब कुछ मेरे को समर्पित करो। अब कह रहे हैं कि जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे इस काम कर्मों से के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्म कौन से हैं, कि वो कर्म जो कि हम उसका रिजल्ट ढूंढ रहे हैं, नहीं ये करेंगे तो ये होगा,
ये जो काम भावना है, काम भावना वही नहीं होता। काम भावना ये भी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, टीवी चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वो सब ये भी काम वासना ही होती। काम मतलब यहाँ पे जो मतलब है उसका वो है सकाम जिसको बोलते हैं, तो उसको भी वही कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन कर्मों के बंधन से हमें मुक्त होना है। हमने पहले भी बात की थी कि जब हम सकाम कर्म करते हैं तो हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं। तो हमारा जो खाता है उसमें दो खाते बने होते हैं, एक अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों का। बुरे कर्मों का खाता जब बढ़ जाता है तो हमें नरक में जाके उसको भुगतना पड़ता है। जब अच्छे कर्मों का बढ़ जाता है तो हमें अच्छे अच्छे लोक मिलते हैं, स्वर्ग लोक मिलता है, तप लोक मिलता है, जन लोक मिलता है। तो इस तरह के लोकों में जाके हम लोग फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन ठीक है ना, मतलब कि आप बुरे जो कर्म हैं वो आपने भुगते, नर्क में जब भुगत लिए वापस आ गए तुम यहाँ पे पृथ्वी पे। ऐसे ही जब हमने अच्छे कर्म भुगते हम लोग फिर से स्वर्ग लोक वगैरह में गए, वापस आ गए। वहां पे परमानेंट नहीं रुकोगे, ना तो परमानेंट आप कभी नर्क में रुकोगे, ना परमानेंट आप कभी स्वर्ग में रुकोगे। लेकिन वो जो रुकने की अवधि है वो 20, 30, 40, 50,000 साल, 5,000 साल, 500 साल, कुछ भी हो सकती है। आपने कितने अच्छे कर्म हैं उस हिसाब से कुछ भी हो सकती है। 1-1 करोड़ साल भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान कह रहे हैं कि आप अगर मुझे सब कुछ मेरे को समर्पित कर दोगे और ईर्ष्या, बिना ईर्ष्या के ये सब करते रहोगे, उस मेरे उपदेश का पालन करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन के उस पर अमल करोगे, उस तरह से अपनी जिंदगी जियोगे, तो ये जो है ना, कभी स्वर्ग जाना, कभी नर्क जाना, पेंडुलम की तरह हमारा पूरा ये जो जिंदगी चलती रहती है वो बंद हो जाएगा। फिर आप चले जाओगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ की भगवान के जगत में। वहां पे ये सब नहीं है। वहां पे एक बार चले गए तो वापस नहीं आना आपको। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं 332। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मत्मा सर्वज्ञान विमूढ़ं स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो कुछ बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो ये भगवान के जो उपदेश हैं उनका पालन नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान के उपदेश क्या है? भगवान के उपदेश हैं जो सृष्टि जिस हिसाब से बनाई है उसमें आपको किस तरह से सही तरीके से रहना है उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कह भी सकते हैं कि हाँ बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान आपको क्या कहते हैं प्रताड़ित करेंगे, भगवान आपको श्राप दे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो कह रहे हैं कि देखो, जब आप जो एक जैसे हम कोई सामान लेके आते हैं बाहर से, मोटरसाइकिल लेके आए हम लोग, मोटरसाइकिल जब लेके आते हैं तो उसके साथ एक बुक मिलती है बहुत मोटी सी, उसमें लिखा होता है कि इसको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से चलाना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपने मोटरसाइकिल इस हिसाब से चलाई कि जो उसमें लिखा था कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, आपने उस हिसाब से चलाई, तो क्या होगा? मोटरसाइकिल तो चलेगी लेकिन कम चलेगी, खराब हो जाएगा, जल्दी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, वो सब होगा। राइट? अगर जो उसने लिखा कि नहीं ऐसे चलानी चाहिए, उसने लिखा कि इस तरह से चलाना चाहिए, इस तरह से उसको मेंटेन करना चाहिए, आप उसको फॉलो करोगे तो मोटरसाइकिल ज़्यादा देर चलेगी। तो यहाँ पे एक तरह से वही बता रहे हैं, ठीक है, कि ये जो उपदेश है भगवान के वो हैं, बता रहे हैं कि भगवान की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम उस हिसाब से चलेंगे जो उन्होंने बोला कि ये करना चाहिए, तब हमारी जो जिंदगी है, जिंदगी मतलब हमारा इस शरीर की जिंदगी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही छोटी सी है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, वो बहुत छोटी सी है। मैं बात कर रहा हूँ इस आत्मा की। आत्मा का जो सफर है वो बहुत लंबा है, वो बहुत लंबा है। कह रहे हैं कि अगर आप ये सारे उपदेश का पालन करोगे तो आपकी आत्मा वापस जहां पे वो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहेगी वहां पे आ जाएगा। क्योंकि हम सब जो है वो सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है। हमारी आत्माएं जो होती हैं वो सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। हमारी जो आत्मा है, हमारी मतलब हम जो हैं, हम क्या है? हम आत्मा है, हम उसी भगवान के पार्ट हैं, उसी भगवान का हिस्सा है। तो हम भी सच्चित आनंद है। ठीक है, हम एटर्नल है, मतलब हमें कभी हम मृत्यु नहीं होगी। हम मतलब सोल, आत्मा। हम हमेशा एक आनंद चाहते हैं, हमेशा आनंद चाहते हैं। हम ज्ञान से भरे हुए हैं,
लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो हमारे ऊपर परत चढ़ जाती है इस माया की, तो हमें वो परत खोद खोद के हटा के वो ज्ञान को निकालना है। हम ज्ञानी हैं, हम हमेशा रहते हैं, हम कभी नहीं खत्म होते, हम आदि हैं और हम आनंद से भरपूर हैं। इसीलिए हम हर चीज़ में आनंद ढूंढते हैं। कुछ भी हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम हर चीज़ में आनंद ढूंढते हैं। हम टीवी लेके आते हैं, हमें लगता है आनंद आएगा। हम कार लेके आते हैं, हमें लगता है आनंद आएगा। हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं, हमें लगता है आनंद आएगा। तो हम आनंद के पीछे को भागते रहते हैं सारी उम्र, और इसी उम्र में नहीं, ये पता नहीं कितने जन्मों से हम आनंद के पीछे ही भाग रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ होगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर रखी थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब जो लोग सिद्धि का प्रयास करते हैं कि मुझे ये सिद्धियां मिल जाए, मुझे वो विद्धि और सिद्धियां ये सब मिल जाए, मुझे ये शक्तियां मिल जाए, कहते वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम जब भगवान को अप्रोच करते हैं तो हम अप्रोच कर रहे हैं इसलिए हमारा टारगेट, या हमारा जो टारगेट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारा मंतव्य क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग चाहते क्या हैं। ठीक है ना। हम जब जब एक नौकरी करते हैं तो हमें पता होता है हम इसलिए चाहते हैं। तो हम जब ये पूजा कर रहे हैं तो हमें चाहिए क्या, हम जब स्पिरिचुअलिटी या ये भगवान का नाम जब लेते हैं, क्या चाहिए। अगर हम कहें कि नहीं मेरा जीवन बहुत अच्छे से जाए, बहुत बढ़िया जाए, यार वो तो बहुत ही छोटी सी चीज़ मांग ली। जैसे आपका रावण था, राइट। रावण अगर देखा जाए तो उसके सामने महादेव खड़े थे, शिव जी खड़े थे। वो क्या नहीं मांग सकता था, वो इससे छुटकारा मांग सकता था। खैर वो एक अलग चीज़ है, बहुत बड़ी लीला है। लेकिन अगर हम उसको एग्जाम्पल की तरह समझें, उसके सामने शिव जी खड़े थे जो उसको मोक्ष दे सकते थे, इस छुटकारा दे सकते थे। ये जो इतना वो एंग्जाइटी से भरा हुआ, इतनी प्रॉब्लम से भरा हुआ था, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब बहुत ही दयनीय हालत होती है ऐसे इंसान की, जो कि मुझे रोज़ रात को उठ सोते हुए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे कहाँ है वो कहाँ है, सुबह उठ के फिर मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये लोग भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, जिसको चाहिए 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 मेरे को ये भी चाहिए। वो उसकी हालत बड़ी दयनीय होती है उसके, क्योंकि उसमें शांति है ही नहीं उसके पास। तो वो बहुत आराम से वो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन मांगा क्या उसने, ये उल्टी सीधी चीज़ है कि मैं अमर हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, ये शक्ति मिल जाए, वो शक्ति मिल जाए। कितने साल चली वो शक्ति, वो तो खत्म होनी है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं कि कई भक्त जो हैं वो जाके उन्होंने उल्टी सीधी चीज़ें मांगी। जैसे ध्रुव भक्त हैं, उन्होंने सही चीज़ मांगी। वो मांगने तो गए थे कि जब उन्होंने शुरू की थी पूजा, तो मांगना तो मुझे चाहिए भगवान, मेरे को तो सिंहासन चाहिए, टॉप का सिंहासन, सबसे ऊंचा सिंहासन चाहिए। लेकिन जब भगवान सामने आया तो वो, अब तब तक वो भक्त ऐसा था जो सात्विक भक्त, तो वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को भगवान देख लिया तुम्हें, मेरे को तो अब समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भक्ति में कुछ नहीं चाहिए। तो हमें मांगना भी आना चाहिए कि क्या मांगना चाहिए। तो यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं कि ये जो सिद्धियां रिद्धियां, ये सब शक्तियां जो हैं, ये आपको भ्रमित कर देंगी, ये भ्रमित कर देंगी, क्योंकि इनके साथ जुड़ी होती है शक्ति। आप फील करते हो मैं शक्तिशाली, एक बार शक्तिशाली हो गए तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहम जो है वो अहम जाग जाता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इतनी रिद्धि सिद्धियों का मालिक हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो इसकी जिंदगी पलट सकता हूँ। ये जब अहम आ जाता है तो वो आपको जो भगवान के रास्ते से भटका देगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 33। अगला है सदृशं चेष्टते जस्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। यहाँ पे भगवान दो चीजें बोल रहे हैं। कहते हैं कि पहले तो ज्ञानी पुरुष की अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति मतलब 3 मोड्स है ना, हमारी 3 तरह की प्रकृतियां हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक मतलब जो एकदम शांत दिमाग, शांत है, वो कोई चिल्ला भी रहा है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। राजसिक जो है, जो हमेशा मतलब चंचल है, बहुत चंचल है, वो हो गया राजसिक। तामसिक हो गया जो कि दूसरों का बुरा करने में जिसको बड़ा मजा आता है।
ठीक है, कुछ डिस्ट्रॉय करने में बहुत मजा आता है, वो हो गया। तो हम जो हैं, हम सब जो हैं इन तीनों गुणों से मिश्रित हैं। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में तामसिक ज्यादा है, किसी में रजो गुण ज्यादा है। हम सब, कोई भी ऐसा नहीं कि शुद्ध सत्व गुण से बने हैं या शुद्ध इस तमोगुण से, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम उन प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए होता है ना, एक ही घर में 4 बच्चे हों, चारों बच्चे अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, सेम खाना खाया है, सेम माँ बाप हैं, सेम किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सब जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनकी जो बेसिक नेचर है, उनकी जो ये किस प्रकृति के अंडर वो आते हैं, उस हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं, उस हिसाब से वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हर चीज़ पे डिफरेंट रिएक्शन होता है उनका, हर लोगों का डिफरेंट, मतलब ये जो 4 मैंने एग्जाम्पल दिए, इन चारों का एक ही चीज़ पे अलग अलग रिएक्शन होगा। हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता, तो लेकिन चांसेस है कि हो सकता है, अलग अलग सोच होगी उनकी। फिर कहते हैं कि क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। फिर कहते हैं भला दमन से क्या हो सकता है? दमन मतलब कि अपना, हमें लगता है कि हम अपने को जबरदस्ती रोक के, ठीक है, जबरदस्ती रोक के हम भगवान को पालेंगे, तो ऐसा कहते नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बैठ जाएंगे, एक मतलब ये ऐसा तरीका है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। आप एक जगह बैठ गए और बैठ के आप मेडिटेट कर रहे हो कि अपने जो, फिर आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, जब आप भगवान का जाप कर रहे हो और उल्टी सीधी दिमाग में बात में आ रही है, आप जबरदस्ती उसको रोको, नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं खाना। जैसे क्या होता है कि जो जब कोई बीमार होता है और बीमारी के टाइम पे उसको बोला जाता है, अरे आपने ना ये दूध नहीं पीना है, और वैसे चाहे वो दूध पीता ना हो, उस टाइम उसको बहुत मन करेगा मेरे को दूध ही पीना है, क्योंकि जिस चीज़ को मना किया जाए मन जाता ही उधर है। तो यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं कि दमन से इतना आसान नहीं है, आपको जब जबरदस्ती करोगे, लेकिन वही जब आप भगवान के थ्रू उसको करोगे तो फिर वो ठीक हो जाता है। वो कैसे, वो आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि यहां तक कि संसारिक स्तर पर सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति के लिए भी केवल सैद्धांतिक ज्ञान से या आत्मा को शरीर से अलग करके माया के बंधन से बाहर निकलना असंभव है। कि माया का जो ये जाल है, ये बहुत ही टेढ़ा और बहुत ही मुश्किल है। दुर्गा मीन्स जो दुर्ग को संभालती है। और दुर्ग क्या है, ये इसको हमारे आचार्य जो है वो बोलते हैं कि दुर्गा माँ जो है वो इस माया जगत की जेलर है, ठीक है, वो जेलर है। वो हम लोगों को अच्छे से साफ सुथरा, जैसे माँ का काम क्या होता है, माँ का काम होता है बच्चे को इतना सक्षम बनाना कि वो जब जिंदगी में बाहर जाए ना बड़ा होके, तो उसको बाहर जाके परेशानी ना हो, उसको सब सिखाना, उसको अगर तकलीफ है तो उसको प्यार भी देना, उसको तकलीफ भी सहना समझाना, राइट। तो वही दुर्गा माँ का काम है कि हमें जो इतनी प्रताड़ना मिलती है, इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे जगत, ठीक है, जो माया नगरी ये है, उसमें इस हिसाब से जो बना वो इसीलिए है ताकि हम शुद्ध हो सके, हम स्वच्छ हो सके, हम उस तप अग्नि में से निकल के तपस्वी बन जाए। और जब हम तपस्वी बन जाएंगे, जब माँ एक तरह से बोल देगी हाँ अब तुम तपस्वी बन गए, तब हम भगवान के घर में जाने के लायक हो जाएंगे। समझ में? तो ये है। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि शैक्षणिक रूप से, मतलब एकेडमिकली, व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ अपने लंबे समय के संबंध के कारण वह बंधन में है। कि बहुत लोग हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट है एकेडमिकली, किताबों को देखा जाए, रे IIT पढ़ रखा है, IIM पढ़ रखा है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ा रखा है। इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी जब शुरू किया था, तो ज्यादातर लोग, प्रभुपाद जी खुद थे 67 ईयर्स के, 67 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन उनको जो यहाँ पे गोरे सबसे ज्यादा फॉलो करते थे वो ज्यादातर थे 18 से 25 की उम्र तक के। और ज्यादातर लोग जो थे या तो प्रोफेसर थे या साइंटिस्ट थे, ठीक है। और ये वो साइंटिस्ट जो कि एकेडमिकली बहुत ही इंटेलिजेंट थे, मतलब किताबी मामले में अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडल जीते हैं, ये जीता है, वो जीता है, वैसे थे। लेकिन वो क्यों आए ऐसे?
क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है यार कि जैसे मैंने बहुत डॉक्टर से ये सुना है कि दे रियलाइज कि कितने हेल्पलेस है वो। पहले उनको जब पढ़ते बनते हैं डॉक्टर तो लगता नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, हम ठीक कर देंगे, हम सबको ठीक कर सकते हैं। यही होता है ना कि डॉक्टर मतलब मैं सबको बीमारी ठीक कर दूंगा। लेकिन कहते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं। एक मामूली सी चीज़ होती है लेकिन हमसे संभलती नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते उसको क्या हो रहा है। ये एक छोटा सा बुखार हुआ, बुखार ऐसा बिगड़ता जा जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर लगता है कि कोई और है। और कई बार ऐसा होता है कहते कि हम पता होता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी नहीं होता उस बंदे को। तो कहता है फिर लगता है कि नहीं कोई तो है, कोई तो है जो ये सब इसको कंट्रोल कर रहा है। कौन है ये? और ऐसी ऐसी बातें वो सुनते हैं, एक्सपीरियंसेस सुनते हैं पेशेंट्स के, तो उनको लगता है यार ये कुछ तो है। तो वो लोग आते हैं कहते, लेकिन बाकी जो नहीं आ पाते हैं वो ये सब देखते हुए भी नहीं आते, क्योंकि ये जो बंधन है, माया का बंधन, ये बहुत स्ट्रांग है। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। दुर्गा माँ ने उसको जानबूझ के ऐसा कर रखा है ताकि उसको जो तोड़ा वही वहां पे जाने के काबिल है, ये बोला जा सकता है। अच्छा, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से शामिल हुए बिना व्यक्ति को अपने व्यवसायिक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो बोले कि व्यवसायिक जो हम डे टू डे की काम करते हैं ना, हम लोगों को लगता है नहीं जी अब अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, नौकरी छोड़ दो, नौकरी में ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, घर पे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे नहीं ऐसा मत करो। पहले अच्छे से, जब तक आप कृष्ण भावनामृत नहीं हो गए, अच्छे से भगवान के भक्त नहीं बन गए, ठीक है, उसमें 15-20 साल भी लग सकते हैं, 5-7 साल भी लग सकते हैं, 40-50 साल भी लग सकते हैं। अच्छे से जब हम भक्त बन गए, उसके बाद तो होता है संन्यास। संन्यास लिया तो समझ फिर छप छोड़ देना है। तो वो यहाँ भी ये कह रहे हैं, कहते किसी को भी अचानक अपने निर्धारित कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए और कृत्रिम रूप से तथाकथित योगी या परमार्थिकवादी नहीं बनना चाहिए। होता ना कि चलो जी योगी बनेंगे, घर में झगड़ा हुआ माँ बाप के साथ या बीवी बच्चों के साथ, वो चला गया जी मैं मंदिर में, मैं जी मेरा तो दुनिया से जो ये उठ गया है, मेरा तो विश्वास उठ गया दुनिया से, मेरा मोह माया खत्म हो गई है, चलो जी मैं तो योगी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। मान लिए 5-7 दिन बाद फिर आना लोग, यार जैसी भी थी पकोड़े खिलाती थी, ये ना हमारे वो है प्रभु मोग लीला, प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं यार, जैसी भी थी अच्छे पकोड़े तो खिलाती थी यार, आती थी ऐसे सुबह सुबह बढ़िया पराठे खिला देती थी। ठीक है लड़ाई तो हो जाती है तो क्या हुआ, मैं बस फिर वो दिमाग वहाँ घूमना शुरू हो जाता है, वो बंदा वापस चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे नहीं कि ऊपर से आपको थोड़े दिन लगा और आपने जी बन गए, सन्यासी बन गए या योगी बनूंगा जी मैं, इतना आसान नहीं होता योगी बनना। एक शायद पहले ही बताई थी एक कथा की, एक जो ऋषि थे कर्दम मुनि, वो 10,000 साल तक यमुना नदी के नीचे बैठ के तपस्या की थी, लेकिन 10,000 साल बाद भी उनका दिमाग घूम गया था कि नहीं मुझे गृहस्थी बनानी है, तो बाहर आके उन्होंने गृहस्थी बसाई अपनी। एनीवेज चलिए आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली बार से 334 से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।